हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी। आज का मेरा टॉपिक होगा कि जब भी पति पत्नी में डिस्प्यूट होता है तो मेन रिश्ता तुड़वाने का जो काम होता है, जैसे आप सबको पता है, वो पति जो प्रताड़ित है पत्नियों से, जो झूठा केसेस करते हैं, तो जो रिश्ता तुड़ाने का उनके मायके वालों का काम होता है। अब आपके सास ससुर हो गए, साले हो गए, जो भी हो गए, कि पत्नी अगर लड़ झगड़ के मायके चली जाती है तो कभी भी उसके पिता या माँ या भाई ये नहीं समझाते ठीक है तुमने, ठीक है गलती हो गई, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है, आप वापस चले जाओ घर। वो उसका सपोर्ट करते हैं, उसका सपोर्ट बन के उनके पीछे खड़े रहते हैं। अगर वो जाना भी चाहेगी तो नहीं, तू क्यों जाएगी, केस कर दे, ये कर दे, उनकी बात नहीं माननी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, कर करके झूठे पे झूठे केस लगवाते जाएंगे। तो आप खुद एग्री करते होंगे, मेन है जो रिश्ता ख़राब करने का, रिश्ता तोड़वाने का काम आप करते हैं। अगर आप खुद पूछो अपने ससुर से या सास से कि भाई पत्नी वापस चली गई है, उसे वापस भेज दो, आपने रिश्ता जोड़ने के लिए क्या किया, अगर कोई भी पूछता है तो भाई उसने ऐसे ऐसे बोला, कभी आपसे वो बात नहीं करेंगे, आपके पेरेंट्स से बात नहीं करेंगे कि हाँ ठीक है मैं अपनी बेटी को भेज रहा हूँ, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, या उसका भाई भी ऐसे तूने कैसे कर दिया, मेरी बेटी को हाथ कैसे लगाया। जो उसने बोला वो अपनी बेटी के हाथ पे एग्री कर देगा, आपकी बात कभी नहीं सुनेंगे। ठीक है, चल ठीक है, चल जाके केस कर ले, मत जाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, हम तेरे हैं ना सपोर्ट बन के, तेरे माँ बाप अभी ज़िंदा है, क्या ज़रूरत है वहाँ, तेरा भाई अभी है यहाँ खड़ा हुआ। तो इस तरीके से तो आपके रिश्ते को मेन आप ख़राब कौन करता है, आप पत्नी के मायके वाले, और ये आप एग्री करते हैं। तो मैं आपको एक ऐसे काउंटर केस बताऊंगी जो आप अपने ससुराल वालों पे, पत्नी के मायके वालों पे कर सकते हैं, उनको भी सज़ा दिलाइए ना। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखो दोस्तों, मेन क्या होता है, जब भी आपके साथ जैसे कि कभी ना कभी आपके ससुर ने आपको गाली दी होगी, गाली गलौज करी होगी, धमकी दी होगी, मारपीट करी होगी, ठीक है, और उसमें रिलेशनशिप खराब, आपका और आपकी बीवी का रिलेशनशिप खराब करने में, रिश्ता खराब करने में उनका पूरा हाथ है, आपकी पत्नी के मायके वालों का। आपने ये खुद देखा है, क्योंकि कभी भी रिश्ता संभालने के लिए, जोड़ने के लिए उन्होंने कभी बात नहीं करी है। कभी फ़ोन भी किया है तो धमकी दी है, कभी आए भी हैं तो वही अपनी बेटी का ही सपोर्ट किया है, आप लोगों की कभी बात सुनी ही नहीं है। मतलब हमेशा बिगाड़ने की कोशिश करी, कभी ये नहीं कि चलो रिश्ते को समझाया जाए, बेटी को भी थोड़ा बोला जाए, ऐसा नहीं हुआ है। तो आप उन पे क्या कर सकते हैं, डैमेज ऑफ रिलेशनशिप को ख़राब करने की, रिश्ता को तोड़ने के लिए सिविल और सूट में आप केस कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था। और बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ये चीज़ें नहीं होती। अगर आप करोगे तो होगा ना, सिर्फ सोचने से, नेगेटिव सोचने से तो नेगेटिव ही चीज़ें होगी। आप करके तो देखो ना, ये चीज़ें हैं की जाती है जब भी ना आपके साथ गाली गलौज की जाती है, धमकी दी जाती है, तो वो भी धाराएं हैं। मैंने आपको इससे पहले भी 2-3 वीडियो बनाई है, उसमें बता रखा है, वो सेक्शन लगाओ, उन केस में करो उनको अंदर। ठीक है, आपके साथ एक होता है कि ज़बरदस्ती पत्नी के मायके वाले आपके, जैसे आपका साला हो गया, ससुर हो गया, घर में घुस के आपके साथ मारपीट करते हैं, गुस्साई करते हैं, तो सेक्शन 107 लगाओ उन पे। ये चीज़ें केस करके उन पे करो ना, उन पे केसेस क्यों आराम से छोड़ रखा है। मेन होता है कि आपको आपकी पत्नी से अलग किया जाता है, आपके बच्चे से अलग किया जाता है, आपका रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म किया जाता है। ठीक है, रिश्ते में लड़ाई होती है छोटी मोटी, तो माँ बाप का सपोर्ट ये होता है कि अगर आप लोगों ने शादी करी है बेटे की तो घर बसाने के लिए, वापस अपने घर पे बुलाने के लिए नहीं। अगर घर में बुलाना ही है तो शादी ही मत करो। लड़ाई झगड़ा हुआ तो आप लोगों का काम है एज ए पेरेंट्स उसको समझा के, करा के कि ठीक है, लड़ाई झगड़ा हर किसी में भी होता है, तेरे मम्मी पापा में होता है, हम दोनों में ही होता है, बट आपको घर वापस जाना चाहिए। ये नहीं कि नहीं हम तेरे सपोर्ट खड़े हैं, वापस जाने की ज़रूरत नहीं है, हम देख लेंगे, जो होगा वो हो जाएगा, कर दे इस पर ये केस, उसको अंदर कर दे, उसको सबक सिखा दे। मोस्टली केसेस में यही होता है। और मैं एक बात ये क्लियर कर दूँ, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके वो लेडीज़ कमेंट मत करिए, क्योंकि 1000 बार बोल दिया है। देखो, आपके लिए जिनके साथ सच में अत्याचार होता है, आपके लिए कानून है, अधिकार आपके लिए बनाए गए हैं, बट उन पुरुषों का क्या, उन पतियों का क्या जिनके लिए कोई कानून नहीं है, कुछ अधिकार नहीं है, तो हम उनकी तो बात करेंगे ना, कम से कम उनके लिए तो हो गए ना। आप ऐसे आपके कभी हो सकते, कोई रिलेशन में भी हो, भाई भी हो, कोई भी हो सकता है, तो उनके लिए तो आपको सोचना चाहिए ना। तो आपके लिए कानून है, आपके लिए अधिकार है। अगर आपके साथ कुछ न्याय हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो आप उनका यूज़ करें। कोई हेल्प चाहते हैं तो आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं वैसी उन लेडीज़ों के खिलाफ जो झूठा केसेस करती है, जो रिश्ता निभाना नहीं चाहती और अपने मायके वालों के साथ, मायके वालों के सपोर्ट से पति और अपने ससुराल वालों को परेशान करती है। तो उन पतियों को जो मैंने बताया है, रिश्ता ख़राब करने में आप डैमेज ऑफ रिलेशनशिप मतलब सिविल सूट ऑफ केस करो। धमकी देने के आरोप में, गाली गलौज जो सेक्शन सारी है 504, 506, ये सारी धाराएँ करो आप। ठीक है,
अब मेन बात है, जब भी आप पति पत्नी के बीच में बच्चा आता है, बच्चा सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या होता है, आपको तलाक भी अच्छे से मिल सकता है, बच्चे की कस्टडी भी मिल सकती है। अब ये कैसे, मैं आपको बताती हूँ। जब भी आपके बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, पत्नी बच्चे को लेके चली जाती है, उसके बाद उसके मायके वाले क्या करते हैं, आपको बच्चे से मिलने नहीं देते हैं। चाहे आपका वो साला होगा या पत्नी का जो जीजा होता है, वो भी बच्चे को लेके चला गया, कहीं ना कहीं मतलब छुपा दिया गया ना। आपसे फ़ोन पे बात की जा रही है, मिलने की तो बिल्कुल ही को भूल ही जाओ आप। इस तरीके से आपको आपके बच्चे से अलग कर दिया जा रहा है। आपको क्या करना है, हाई कोर्ट में 97, पहले तो आप ये करो, सबसे बड़ा काम किडनैपिंग का चार्ज लगा दो सीरियसली, कि भाई बच्चे से नहीं मिला जा रहा है, बच्चा है ही कहाँ पता ही नहीं चल रहा है, पत्नी कहाँ ले गई, उसके मायके वाले मुझे मिलने तो दूर की बात है, फ़ोन पे भी बात नहीं कर, मेरा बच्चा सही है या नहीं सही है कुछ नहीं पता, किडनैपिंग का चार्ज आप सीधा लगा दो। उसके बाद 97 सेक्शन हैबेस कॉर्पस का, जैसे मैंने पहले भी काफ़ी वीडियो में डिस्कस कर रखा है, ज़बरदस्ती किसी को भी आप बंदी बना के रख रहे हैं, ना मिलने दे रहे हैं, ना बात करने दे रहे हैं, तो वो लगा दो। ये हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, इसमें इंस्टेंट फैसला आएगा। आप बोल दो कि मेरी पत्नी के मायके वाले बच्चे को लेके बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या है, कहाँ पर है, मुझे कुछ पता नहीं है। और इससे क्या होगा, दो फायदे होंगे इससे। तो आपको देखो, जब आपका ससुर होगा पत्नी के खिलाफ, ठीक है, तो उस पर भी क्रिमिनल ऑफेंस आ जाएगा। क्रिमिनल ऑफेंस क्यों आएगा, कि उसने कभी ना कभी जब शादी हुई थी, शादी में हमेशा जो होते हैं ना, पत्नी के पिता यही बोलते हैं कि हमने दान दिया जितना दिया। जैसे मैंने कल वीडियो बनाई थी, ठीक है, मैंने ये दिया वो दिया, देखो मैंने सोना किलो में दिया, ये किया, ग्राम में बात नहीं करेंगे, हमेशा किलो में ही बात करेंगे। मैंने 10 लाख दिया, 20 लाख दिया, कैश दिया, वो दिया, डिटेल्स पूछेंगे तो वो हमेशा फेक ही और कैश ही की हमेशा रिकॉर्ड दिखाएंगे। जैसे मैंने बोला, पूरा रिकॉर्ड चिट्ठा बिट्ठा मंगा लो, इनकम टैक्स में कंप्लेंट कर दो। जब इनकम टैक्स को पता चलेगा ना ये सारी चीज़ें कहाँ से आई, कैश इतना ही तो इनकम भी नहीं है, सारी चीज़ें नहीं है, जब आ जाएगा। और पहला क्या, और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट, दहेज लेना दहेज देना कानूनी अपराध है, केस कर दो ना उन पर डाउरी डेज का। अब जब पत्नी मायके रह रही है और उस पिता पे इतने केस चल रहे हैं, क्रिमिनल ऑफेंस इतने हो रहे हैं, तो बच्चा तो वैसे सिक्योर नहीं है आपका, तो चाइल्ड कस्टडी आपको मिलेगी। इस बेस पे आप करा सकते हैं कि बच्चा वहाँ पे रह रहा है पत्नी के साथ, जहाँ उसके फादर पे ऑब्वियसली इतने सारे क्रिमिनल ऑफेंस चल रहे हैं, इतने सारे केसेस चल रहे हैं, चाइल्ड कस्टडी भी आपको मिलेगी। और बच्चे पे जब आपने 90 उस सेक्शन पे हैबेस कॉर्पस का केस डाला, सबसे बढ़िया केस है, पता है क्या ये, कि चाइल्ड कस्टडी से भी, जब चाइल्ड कस्टडी का आप लोग केस करते हैं ना, कि भाई बच्चे से, जैसे मैंने कल भी एक चाइल्ड कस्टडी बताया था, विजिटेशन राइट्स का भी फादर को मिलने नहीं दिया जाता है, नहीं चाइल्ड कस्टडी नहीं मिलती है, कौन कहता है ऐसा, मिलता नहीं दिया जाता, नहीं देता ना, तो आप 97 हैबेस कॉर्पस डालो, हाई कोर्ट में जाए। हाई कोर्ट में आई एग्री कि खर्चा ज़्यादा होता है, और देखो इतना ज़्यादा नहीं होता, लोअर कोर्ट से या फैमिली कोर्ट से हाई कोर्ट जाने में ना, आप मैंने मान लो 50 से 60-70 हज़ार के खिलाफ हो जाएगा, और सारा आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, बच्चा भी मिल जाएगा आपको, और पत्नी के मायके वालों को सबक भी अच्छे से मिल जाएगा। और पता क्या है, एक चीज़ मैं और बोलती हूँ, अगर आपको मेंटेनेंस, और इसमें मेंटेनेंस पे भी फ़र्क पड़ेगा, आपको मेंटेनेंस भी ख़त्म हो सकता है, ये कम से कम में आपको देना पड़े जब ये परिवार के खिलाफ आप, क्योंकि देखो एक चीज़ और पॉइंट आउट की जाती है, जब भी आपके ससुराल वाले, आपके ससुर साले या सास आपको गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, आप जाते हैं, ये वो आते हैं, तो आपको ये नोटिस करना है कि पत्नी आपकी उनके साथ रह के आपको सपोर्ट कर रही है या अपने मायके वालों को सपोर्ट कर रही है। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि वो अपने मायके वालों के साथ ही सपोर्ट करके आपको ही, आपके साथ ही क्रूरल्टी कर रही है। तो आप ये दिखा सकते हैं कि क्रूरल्टी हमने नहीं करी, ना मेरे माँ बाप ने करी, क्रूरल्टी ये अपने पेरेंट्स के साथ मिलके हमारे साथ अभी तक कर रही है। तो इसमें मेंटेनेंस में भी आपको देने की, उसमें भी फ़ायदा मिलेगा, हो सकता है मेंटेनेंस देने की ज़रूरत ही ना पड़े, अपने मर्जी से गई है मायके में और यही क्रूरल्टी कर रही है, इसके पिता पे आपने केसेस कर दिए, भाई पे केस कर दिए, ये सारे काउंटर केस करो ना, किस चीज़ का वेट कर रहे हो। जैसे डैमेज और रिलेशनशिप पूरा ख़राब करने का इनका ये हाथ है पूरा, तो ये सारे काउंटर केस करो, क्योंकि आपको पता है रिश्ता अभी तक जहाँ जो चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, पत्नी के सपोर्ट, वो किसी सपोर्ट से ही खड़ी है, और वो सपोर्ट कौन है, उसके मायके वाले हैं। तो इन पे ये केस करो, आई एम 100% श्योर वो चीज़ें होगी। और मेंटेनेंस ज़ीरो पे भी होगा ना, पत्नी इतना उसका मोरल डाउन हो जाएगा ना, एक दिन जाके देख लेना, वो ज़ीरो अमाउंट पर सेटलमेंट करेगी। क्यों, एक तो मैं ये बोलती हूँ, जब भी आपको केस होता है ना, टाइम आप कंज्यूम करो, टाइम बार बार देते रहो, नहीं तुरंत जाके खड़े हो जाओ, इतना टाइम दे दो ना, वो बेचारी खुद परेशान हो जाएगी। और जब भी आप पे केस होता है, आपको ये नहीं कि अरे यार क्या हो गया, ज़िंदगी ख़राब हो गई, कोर्ट में आप जा रहे हो, डेट पे जा रहे हो, पूरा अपना अपसेट चेहरा लेके, जो पत्नी चाह रही है वही आप उसको दिखा रहे हो, हमेशा हैप्पी मूड में जाना है। ऐसे दिखाओ कोर्ट में जाके अपनी पत्नी को कि कुछ हुआ ही नहीं है मेरे साथ,
कर ले जितने तू केस करेगी झूठे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। और सीरियसली ऐसा ही करो, वो तो झूठे केसेस है ना, जो वो चाह रही है आप वही दिखा दोगे कि भाई तूने ये केस कर दिया, अब मैं कहीं का नहीं रहा, ये हो गया वो हो गया, तो वो तो वही चाह रही थी, आपको निराश करना, आपको अपसेट करना, आपसे पैसे करना। तो ऐसा मत शो करो, हमेशा हैप्पी मूड में खुश होके जाओ, ताकि वो वहाँ पे उसका मोरल डाउन हो जाए। यार मैं तो इसे इतना परेशान कर रही हूँ, इसके घर वालों को इतना परेशान कर रही हूँ, इससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ये तो आराम से आ रहा है जा रहा है, खुश है एकदम, इसकी लाइफ तो अच्छी कट रही है। करो इस तरीके से परेशान। मेंटेनेंस ना देने के लिए बार बार बोलो ये अपनी मर्ज़ी से गई है, अपनी मर्ज़ी से गई है, मेंटेनेंस किस बात का दूँ मैं। तो अगर ये आ जाएगी मैं तो इसे रखने के लिए तैयार हूँ, मैंने तो इतने सारे इसको नोटिस भिजवाया, सेक्शन 9 का भी केस किया, अभी भी आ जाएगी तो मैं तो रखने को तैयार, उसका सारा खर्चा उठाऊंगा। बट मैं दूँ क्यों, ये तो मैंने तो उसको भगाया ही नहीं, अपनी मर्ज़ी से ये गई है। और 125 में आप क्लियर बोलो, उसमें मेंशन अगर पत्नी बिना ये लड़ाई झगड़े की किसी भी रीज़न की अपनी मर्ज़ी से गई है तो उस मेंटेन तो दिया ही नहीं जाएगा। और अगर वो अडल्ट्री में है तो वो भी चीज़ें आप पॉइंट आउट करो कि ये चीज़ें, उसका रिश्ता भी है किसी के साथ, तो इस तरीके से तो ये सारी चीज़ें बात रखो। देखना उसका मोरल इतना डाउन हो जाएगा ना लास्ट में जाकर, और जब आप उसके पेरेंट्स को भी, उसके मायके वालों को भी उस पर केस कर दोगे, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी, या वो आपसे तलाक ही ले लेगी और ज़ीरो मान पे बोलेगी भाई जो करना है आप कर लो, मुझे कुछ पैसे नहीं चाहिए, मेरे पेरेंट्स को छोड़ दो, सारे केसेस ले लो। तो ये चीज़ है, ये करो, आई 100% श्योर आपको हेल्प मिलेगी। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए ताकि और भी लोग तक पहुँचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।